Hello, friends. Another topic that I've thought of picking up today itself is about why people cannot make friends. Now, this came into my mind because a person had actually walked up to me and said, I find it very difficult to make friends. It makes me feel low on confidence and I feel anxious, depressed, and what is wrong? I call up people, I try to mingle, but somehow my friendships don't stick. It just got me thinking about the topic, not that कि कोई एक reason होता. I think there are thousands of reasons. You could be on a transfer, you could be changing schools very often or colleges, you may not have one workplace, you may have been very busy or life has not dealt you very good cards. कोई भी reason हो सकता है. पर फिर भी topic तो आया है ना और बात तो करनी है. So I'll discuss few reasons which came to my mind कि हम कई बार क्यों friends नहीं बना पाते. Actually many people struggle to make friends. जो बचपन के फ्रेंड्स हैं बड़े इजीली स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं क्योंकि उसके लिए एफर्ट नहीं चाहिए होती. बचपन के फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं होता, कोई उसके पीछे हिडन मोटिव नहीं होता. बट एज वी ग्रो अप, एज वी बिकम एडल्ट्स, मुश्किल ही होता जाता है फ्रेंड्स बनाना. एंड people find it very difficult to trust you easily because sometimes in professional life or as adults meanings भी attached होते हैं फ्रेंडशिप को. So it is also often easier to neglect friendships, हम बहुत easily उनको neglect करते हैं for other obligations like work or family. तो मैं कुछ reasons आपसे discuss करती हूँ और बात करती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि हम friendships नहीं कर पाते. पहला तो हो सकता है you're very busy, you are not prioritizing friendship, it is not your priority. यूजुअली क्या होता है, लोग अपने काम को, फैमिली को, बच्चों को, पेरेंट्स को या करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम फ्रेंडशिप नहीं बना पाते. मैंने रिसर्च जब पढ़ी तो इट टेक्स अबाउट एवरेज 30 hours टू गेट इनटू अ कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, अराउंड 140 hours to become good friends. And for complete trust, you should have spent more than 300 hours together with each other. And that is when the best friendships occur. So spare time for friends और उनको prioritize करो तो फ्रेंडशिप्स चलती हैं. यू ऑल्सो माइट बी वेरी पुशी. आप हो सकता है दूसरे को मैनिपुलेट करते हो, अपना एजेंडा पुश करते हो, दूसरे को इतना स्कोप नहीं देते या बहुत टॉकेटिव हो, दूसरे को बात ही नहीं कहने देते. तीसरी चीज ये भी हो सकती है दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी. आपको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, आप एंग्शियस होते हो. कई बार हमारे दिमाग में ये भी होता है हमें दूसरे लोग कैसे परसीव करते हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट अस. यू हैव टू ओवरकम इट एंड दिस रिजल्ट्स इन awkwardness, discomfort. चौथी चीज कई बार ये भी होती है दैट यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड. आपको दूसरों से बात करना बहुत चैलेंजिंग लगता है. टू मेक फ्रेंड्स आप हेजिटेट करते हो दूसरों को अप्रोच करने में एंड इट कैन बी अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. कई बार हम अप्रोच ही नहीं करते और एक पॉसिबल रिलेशनशिप जो बन सकता था वो रह जाता है. एक पांचवा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू डोंट स्टे कनेक्टेड टू ओल्ड फ्रेंड्स. जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आप उसमें इतने इंग्रॉस हो जाते हो कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स से टच में ही नहीं रह पाते. उनके साथ तो रिलेशनशिप डेवलप करना कोई स्ट्रेंजर के साथ नहीं होता. वर्क ऑन दैट, नहीं तो गैप्स बढ़ते जाते हैं. द सिक्स्थ थिंग विच आई फील इज दैट यू हैवंट पुट योरसेल्फ आउट देयर. आप इतना हेजिटेट करते हो. गो टू social places, expose yourself socially, join hobby classes, volunteer, parks, parties, हर जगह जाइए. जब तक आप अपने आप को बाहर आगे नहीं रखेंगे, till you are not in front of others and not visible to others, how will people approach you for friendship? So again, the next thing that comes to my mind is also a huge impact that not having friends has on us. तो क्या impact हो सकता है हमारे पे? It can actually cause persistent loneliness. हम एक ऐसी loneliness से सफर कर सकते हैं. It can also make us starved of touch. हमारे को मन करता है कोई हमें हग करे, टच करे, बट वी आर स्टार्व्ड ऑफ टच. हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत नीचे आ सकती है. इट कुड ऐड टू आवर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. इट कैन कॉज अ लैक ऑफ बिलोंगिंग ऑल्सो. एक्चुअली जब एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है एंड यू फील मोर पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ मिलियो. आपकी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाती हैं. आपको हर चीज में परसिक्यूशन लगता है, आइसोलेटेड फील होता है, स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता है क्योंकि आप किसी से शेयर ही नहीं कर रहे हैं. इट कैन ऑल्सो पुश यू इनटू अनहेल्थी हैबिट्स. आपकी जो लोनलीनेस है, मे बी ड्रिंकिंग अलोन,
maybe doing something which is undesirable, maybe following a pattern which is not very healthy. और आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाती है, इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अपने फ्रेंड्स नहीं होते तो आप क्या करते हैं, अपने हस्बैंड या स्पाउस या अपने वाइफ के फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड समझने लगते हैं। वो नहीं होते। आपके स्पाउस के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। ये गलती कभी मत करिए। अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनको नरिश करिए। स्पाउस के फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंडली रहिए, पर अपने फ्रेंड्स रखिए। तो बात तो कर ली कि क्यों नहीं होते, तो क्या टिप्स हो सकती हैं। 10 टिप्स आई लाइक टू शेयर विद यू कि कैसे बना सकते हैं। पहली चीज तो है अपने अंदर से झिझक निकालनी है। एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है आप फ्रेंडशिप के लिए आगे आए और कोई रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट ये नहीं कि मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा, मान लो टेकअप ना करे, आगे हाथ ना बढ़ाए, तो इट्स ओके, डील विद इट एंड एक्सेप्ट इट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन। थोड़ी स्मॉल टॉक करना प्रैक्टिस करिए। हाउ आर यू, हाउ इज वेदर, हाउ इज लाइफ, व्हाट वाज द डे लाइक, व्हाट वाज, यू नो, दीज स्मॉल टॉक्स slowly convert into deeper conversations. So practice the small talk a lot, you know. And it also, you know, takes away the pressure of being able to make long conversations. ये habit formation है। अपने old friends के साथ reconnect करिए। उनके साथ आपकी एक shared history already है। You already have a shared past, a shared history. So dig it up और उनके साथ connect करना ज़्यादा आसान होता है। जो आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, चाहे co-workers हैं, colleagues in offices या schools में, classmates या colleges में हैं, वो अपने co-workers या co-existing mates के साथ थोड़ा existing relationship को आगे लेके जाइए। Sometimes it can naturally lead to a deeper connect and understanding. उनके साथ lunch hour share करिए, help offer करो, कई बार उसी से friendships बढ़ जाती हैं। And किस चीज़ पे, अपनी किस क्वालिटी पे काम करना है, अपने को ऐसा बनाना है जिस टाइप का फ्रेंड आप चाहते हो। सो वर्क ऑन बीइंग द फ्रेंड यू वांट टू हैव। बी ऑनेस्ट अबाउट योर ओन पर्सनालिटी। एक फाइंड अ वेरी नाइस सोशल हॉबी, मे बी अ डांस क्लब, अ रीडिंग क्लब और अ हेल्थ क्लब और अ लाफ्टर, कुछ भी एक अच्छी सी सोशल हॉबी ज्वाइन करें। एक और चीज़ है जो 7th चीज़ दिमाग में आती है, वॉलंटियरिंग की कोशिश करें। जैसे आपकी कॉलोनीज, आपके रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये एक रिलेशनशिप स्किल डेवलप करती है। इट क्रिएट्स इन्वॉल्वमेंट विद कम्युनिटी एंड पीपल। जिनके साथ आपने थोड़ी सी, जो 8th पॉइंट है, आपने थोड़ी सी फ्रेंडशिप या थोड़ी सी बात कर ली है, उसको फॉलो अप करिए। ये नहीं है कि आज एक दूसरे से मिले और फिर कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, फोन ही नहीं किया, आप वेट कर रहे हो, वो करेगा, वो वेट कर रहे हैं, आप करेगा। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन करेगा। Whoever feels that they are free or they can connect, you take initiative. आपको फ्रेंड की जरूरत है ना, तो उनके साथ फॉलो अप करिए। कहीं it was nice talking to you yesterday or it was lovely meeting you and take it forward. Last 2 suggestions जो हैं वो लास्ट मेजर ही होते हैं। पहला तो आप फ्रेंडशिप एप्स पे जा सकते हैं, बट आई वुड नॉट ऑलवेज एडवाइज इट बिकॉज यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन। उसमें बहुत सारा फ्रॉड भी हो सकता है, तो आई वुड ओनली से ट्रेड विद कॉशन। आप थेरेपी सेशंस के लिए भी जा सकते हैं। समटाइम्स एन आउटसाइडर इज एबल टू टेल यू बेटर कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से इसको सोल्यूशन मिलेगा। यू नो, वांटिंग अ फ्रेंडशिप, वांटिंग अ फ्रेंड इज वेरी वेरी क्रूशियल टू एवरी पर्सन। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि क्यों नहीं बन पा रहे, व्हाई आर वी नॉट एबल टू स्टिक आवर फ्रेंडशिप्स। सो कई बार स्मॉल टिप्स और एक कॉन्शियस अवेयरनेस टुवर्ड्स इट कैन हेल्प अस कि क्या हम खुशी हैं, क्या हम डिमांडिंग हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है फ्रेंड से। जब इन सब चीज़ों पे काम करते हैं और ऐसा फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं जैसे हमें चाहिए, तो आई थिंक यू विल मीट विद सक्सेस। सो आई विश एवरीबडी आउट देयर that you get a good friend, you get a good circle, and उनके साथ खूब अपनी लाइफ बांटें। I think the next topic I'd like to take up sometimes later would be on loneliness. So have a nice day, all of you. All the best.